एक बच्चे को जन्म देने के कुछ महीने बाद ही किसी फीमेल का जो प्राइवेट हिस्सा है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है या पार्शियली बंद हो गया है। क्या आपने ऐसा सुना है? और उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, या फिर किसी और के साथ आपने ऐसा सुना है? तो आज मैं डिटेल में बताऊंगी कि ऐसा किन किन के साथ हो सकता है और क्यों होता है, कारण क्या है और उसके ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, ऐसा छोटी बच्चियों के साथ भी हो जाता है, जो कि मैंने बहुत बार इसके बारे में बात की है और आप लोगों के कमेंट्स में यहाँ पे दिखा देती हूँ कि एक बार मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसके लिए मुझे थैंक यू बोला था, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इन टॉपिक्स के ऊपर रियल में बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ये पार्ट बनाया है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये जो है ये आउटर लिप मैंने बनाए हैं, ओके, एंड उसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू के बने हुए ये क्या है, इनर लिप्स, ओके। और आप सबको पता है कि इसके ऊपर क्या होता है, मतलब जो अंदर वाले जो लिप्स हैं इन्हीं के अंदर फ्यूज होता है क्या, इसी के साथ फ्यूज होता है जो फीमेल का जो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है जिसको बोलते हैं क्लिट, ओके। ये होता है जो कि मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर से बनाया है मटर के दाने के जैसा। एंड ये जो आप देख पा रहे हैं दो लिप्स, इसके अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं। एक होती है यूरिन के लिए, दूसरी होती है कि यहाँ से जो फीमेल्स हैं उनके पीरियड्स पे आते हैं, और नॉर्मल अगर डिलीवरी होती है तो उनके यहीं से भी पैदा होते हैं, ठीक है। ये एक रास्ता होता है और यहीं से जो फीमेल है वो रिलेशन बनाती है। तो ये पार्ट है, आप समझ पा रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर यही होती है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इस जो प्रॉब्लम है इसको नाम भी दिया जाता है एल फ्यूजन या फिर एडहेशन, ठीक है। ये इसके नाम होते हैं एल फ्यूजन या फिर एल एडहेशन या फिर एग्लूटिनेशन, इस तरीके से इसके नाम होते हैं। तो देखो, 3 डायग्राम्स बनाए हैं, इसी तरीके से कुछ लोगों के साथ हो जाता है। पहला जो है इसमें बताया गया है कि ये जो पार्ट है, ये जो अंदर वाले जो लिप्स हैं ये दोनों ही एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे बंद होना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि छोटी बच्चियां होती है ना, उनमें तो ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि वो पता भी नहीं चलता कि ये फ्यूज हो गए हैं या फिर यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ओके, पहले था या फिर नहीं, क्योंकि वहां पे एक किसी किसी में लाइन के जैसी ही दिखती है बस, ओनली बहुत ही पतली सी। तो किसी किसी में क्या है कि ये जो है ये फ्यूज होते होते, मतलब बंद होते होते, और सिर्फ ये वाला ही हिस्सा दिखाई देता है जहां से वो अपना जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकाल सके, ठीक है। किसी किसी में और भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाती है कि उनको निकालने में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। देखिए, इसको निकालने में भी प्रॉब्लम आ रही है, ये और ज्यादा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे पूरा ही बंद होने लग जाता है, और बहुत रेयर है लेकिन ऐसा भी होता है कि पूरी तरीके से बंद हो गया है। उस जो फीमेल है उसको ये समझिए कि यूरिन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये तो बहुत ही सीवियर कंडीशन है अगर आपने कभी भी देखा हो तो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में आया। यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से चिपक चुका है, और ये ज्यादातर किसके अंदर होता है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो फीमेल जो कि जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, कुछ महीने बीते हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है। दूसरा कि इन्फेंट में भी हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं, इन्फेंट में ऐसा नहीं होता है, बट किसी किसी में अगर ज्यादा ही कमी है हार्मोन्स की तो हो जाता है। अब दूसरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी बच्चियां, लगभग ये समझिए 2-2.5 साल से लेके और 6-7 साल की जो बच्चियां होती हैं उनमें ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। अगर माँ बाप ठीक से ध्यान नहीं देते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, और ये मेरा देखा हुआ एग्जाम्पल है। एक लड़की 2-2.5 साल की थी जिसके साथ ऐसा हुआ था, ओके। अब कुछ जो फीमेल्स जिनकी ओव्यूलेशन जो खत्म हो जाता है, मतलब उसके जो पीरियड्स है ना धीरे धीरे बंद होने वाले हैं, ठीक है, या फिर जस्ट अभी बंद हुए हैं, मतलब वो 35 से 40 साल के बीच में है या फिर थोड़ा बहुत उससे ऊपर है, उनके साथ ऐसा हो जाता है। और जिनकी मतलब ये समझिए मेनोपॉज हो चुका है, जो वृद्धावस्था में चली गई हैं, उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये लोग भी इतना नहीं शर्माते, जो बता देते हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड से बात कर लेंगे या फिर अपनी फैमिली मेंबर से बात कर लेंगे, लेकिन ये छोटी बच्ची है, इनको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं बहुत बार उनके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से अपने जो पेरेंट्स हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनकी अच्छे से केयर करनी है। तो ऐसा हो जाता है, क्यों होता है ये अब मैं बताती हूँ। तो देखिए, ये होता है हार्मोन्स की वजह से। हमारे जो हार्मोन्स है ना, जब जैसे जैसे हम जवान होते हैं तो स्पेशली जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब ये हार्मोन बढ़ता है ना तो ही क्या होता है, हमारे पीरियड्स आना शुरू होते हैं। जो फीमेल है वो थोड़ी अट्रैक्टिव होने लगती है, उसकी बॉडी के अंदर थोड़े से फैट के डिपोजिशन होने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तभी उसका ओव्यूलेशन, मतलब उसकी जो ओवरीज है वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और क्या कर रहा है, क्योंकि जब ओवरीज काम करती हैं तभी एस्ट्रोजन बॉडी से
निकलता है, ठीक है। तो छोटी बच्चियों में ओवरीज होती हैं, ठीक है, लेकिन वो उस समय उतना जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो उतना नहीं बना पाती है, फिर किसी किसी में कमी रह जाती है, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से जो फीमेल्स जो कि वृद्धावस्था में चली गई, ओल्ड एज में है, तो उनकी भी ओवरीज धीरे धीरे डीएक्टिवेटेड हो जाती है, हार्मोन्स का बनना कम हो जाता है, स्पेशली एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना कम हो जाता है, क्योंकि ये मेनोपॉज ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं, ठीक है। और जिनको मेनोपॉज अभी हुआ है उनके साथ भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मेन प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण क्या है कि कुछ फीमेल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से हाइजीन का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। स्पेशली छोटी बच्चियों में अगर आपने हाइजीन अच्छे से नहीं मेंटेन की, उस पार्ट को अच्छे से क्लीन नहीं किया, डेली बेसिस पे आप उसको ऑब्जर्व करते रहें ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक दिन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 ऐसा हो जाता है। तो दो ही कारण है, हार्मोनल प्रॉब्लम या फिर हाइजीन की प्रॉपर मेंटेनेंस ना होना। ओके, तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इसका ट्रीटमेंट यही है कि या तो आप किसी किसी में अगर थोड़ा सा माइल्ड सा है चिपका हुआ वो जो हिस्सा, तो आप क्या कर सकते हैं, हल्की सी ऑयल से मसाज करके भी उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर ज्यादा है, पेन हो रहा है, तो बिल्कुल भी ये ट्राई ना करें घर पे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनकी सलाह से ही या तो डॉक्टर उसको ठीक कर सकते हैं, ओके, उनको इतना पता होता है कि ये नॉर्मली हो जाएगा, या फिर वो क्रीम देंगे, और बाय फोर्स आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके, नहीं तो यहाँ पे इन्फेक्शन भी आ जाएंगे। तो डॉक्टर क्या देंगे, क्रीम्स देंगे जो कि वहां पे उस हिस्से पे लगानी है। उससे क्या होगा कि देखिए, कभी कभार उसका साइड इफेक्ट होता है कि वहां पे ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है, तो उससे घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर से अच्छे से बात करनी है। लेकिन जैसे ही आप वो क्रीम छोड़ेंगे तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है सर्जरी। किसी किसी में अगर क्रीम से नहीं होता है तो वहां पे कट लगाया जाता है और फिर उसको खोला जाता है। लेकिन हाँ, जो फीमेल्स जो छोटी बच्चियां हैं उनके साथ मोस्टली ना तो क्रीम देते हैं, ज्यादा ही दिक्कत है तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ी होगी तो ऑटोमेटिक भी खुल जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो अपने आप ही खुलता भी चला जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। पिछली बार भी जब मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे। तो आप बिल्कुल इन कमेंट्स को भी जरा देखिएगा, और ये प्रॉब्लम रियल है तो इसको शेयर भी रियल में कर देना।